बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 3 जुलाई है, इतवार का दिन है और आज की इस वीडियो में हम दुआ ज़ारा केस के हवाले से 3 अहम चीज़ें डिस्कस करेंगे। कल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स थी दुआ ज़ारा केस के हवाले से, कोशिश की उन वीडियोज़ में सारी चीज़ें कवर कर सकें, लेकिन कल एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई थी दुआ ज़ारा केस में, जो कि वो जो मेडिकल वाली ख़बर थी और वो बोर्ड वाली और उन सारी ख़बरों में सारा दिन वो चलता रहा, तो ये ख़बर दब गई थी। इस खबर के हवाले से कुछ लोगों ने ज़िक्र तो किया, लेकिन आप लोगों तक वो ख़बर सोशल मीडिया या मेरे चैनल या किसी और दोस्त के चैनल से नहीं पहुंच सकी। एक तो ये ख़बर आपके सामने रखनी है। दूसरी चीज़ जो है वो आपके सामने रखनी है कि पुलिस का जो शर्मनाक किरदार है अली काज़मी से, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि पुलिस किस चीज़ का बदला ले रही है। दुआ ज़ारा की कुछ नई तस्वीर वायरल हुई हैं, उन तस्वीर को वायरल करने का क्या मकसद है, किसने वो तस्वीर वायरल की, क्या मैसेज दिया जाना था, और साथ साथ जो पुलिस का उसमें किरदार है उसके ऊपर बड़े सवालिया निशान है। एक तो इस हवाले से बात करेंगे और आगे चलकर आपको बताऊंगा कि दुआ ज़ारा की उम्र के तयन के हवाले के लिए मेडिकल बोर्ड बन गया, उसने सारे टेस्ट कर दिए। कल वो टेस्ट की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाएगी, लेकिन दुआ ज़ारा की उम्र कितनी है, इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंकशाफात हैं, वो आज की इस वीडियो में आखिर में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले वो अहम ख़बर जिसके हवाले से कल हम बात ना कर सके, बोर्ड और उम्र के तयन वाले मामले में ये ख़बर दब गई थी, वो थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में जो एक दरख्वास्त दी गई थी अली काज़मी साहब की तरफ से। आपने बारहा कल मेरे कमेंट्स में भी पूछा और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जिक्र किया उस तफ्तीशी अफसर का जिसका नाम DSP शौकत शाहानी है। वो जो है दुआ ज़ारा को लाहौर से लेकर गया भी था कराची। उसी के हवाले से आप लोग पूछ रहे थे कि जी इसको हटाने के हवाले से अली काज़मी साहब ने दरख्वास्त दी थी, तो वो जो दरख्वास्त है उसका जो है बाकायदा तौर पे तब्दीली से मुतल्लिक़ दरख्वास्त का फ़ैसला जो है वो गुज़श्ता रोज़ सुना दिया गया था। अब ये फ़ैसला क्या था? अदालत ने दुआ ज़ारा के वालिद मेहदी काज़मी की जानिब से दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने यह कह दिया है कि अली काज़मी साहब, आप जो चाहते हैं कि तफ्तीशी अफसर हटाया जाए वो हम नहीं हटा सकते। रीज़न्स, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की जानिब से जमा कराए गए चलान पर ताहाल कोई फ़ैसला नहीं किया। उन्होंने कहा जी क्योंकि वो चलान वाला मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, इस वजह से उस पर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। अगर केस का चलान मंजूर हो भी जाए तो दरख्वास्त गुजार के पास अपील का हक़ है। वो कहते हैं कि जी अगर जुडिशल ट्रायल कोर्ट में चलान मंजूर हो जाए तो ये तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने के लिए ये उस चलान के ख़िलाफ़ जो है अपील का हक़ है, तो इस वजह से फ़िलहाल तफ्तीशी अफसर को नहीं हटा सकते। दुआ ज़ारा की उम्र का तनाज़ा ताहाल मेडिकल बोर्ड के पास ज़ेर इल्तवा है, जो कि ज़ेर इल्तवा है, कल पता चलेगा। अदालत ने यह कहा इस मरहले पर केस के तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने की कोई वजह सामने नहीं आई। अदालत को ये लगा कि केस का तफ्तीशी अफसर, क्योंकि ये उधर ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है, मेडिकल बोर्ड वाला मामला भी अभी ज़ेर इल्तवा है, तो इस मौके के ऊपर अदालत ने कहा कोई समझ नहीं आती कि तफ्तीशी अफसर को तब्दील कर दिया जाए। दुआ ज़ारा की उम्र का तयन मेडिकल तफ्तीशी अफसर के बोर्ड की कार्रवाई या राय में मुदाखलत। अच्छा, वो कहते हैं कि दुआ ज़ारा की उम्र का तनाज़ा मेडिकल बोर्ड के पास, तफ्तीशी अफसर मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई या राय में मुदाखलत नहीं कर सकते। वो कहते हैं ज़ाहिर बात है मेडिकल बोर्ड का मामला जो है वो मेडिकल बोर्ड वाले ही देख रहे हैं, तफ्तीशी अफसर को मुदाखलत नहीं कर सकते, इसलिए तब्दील नहीं करते। दुआ इस मरहले पर दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। ये जो दरख्वास्त थी ये दायर की थी अली काज़मी साहब से और कहा था कि केस के तफ्तीशी अफसर जानिबदार हैं, इन पर एतमाद नहीं रहा है, ये अली काज़मी साहब की तरफ से किया गया था। अब ये सारा मामला जो है यहाँ पे हो गया। अब दूसरी चीज़ आपके साथ, दूसरी ये कि आपने कुछ कल तस्वीरें देखी होंगी और वो ये तस्वीरें थी कि दुआ ज़ारा को जब लाहौर से कराची ले जाया गया था तो एक लाहौर में कुछ तस्वीरें बनी थी दुआ और ज़हीर की, ये पुलिस बनाती होती है और CIA वाले, और कुछ जो है वो कराची में बनी थी। अब ये तस्वीर आप हैरान कुन तौर पर देखकर हैरान भी होंगे। ये पुलिस रिकॉर्ड के लिए होती हैं, वैसे भी तस्वीर बनती है कि जी पता चले कि हम यहाँ इनको लाए थे, लेकिन जिस तरह वो तस्वीर बनाई गई और जिस तरह वो तस्वीर वायरल की गई, वायरल इस तरह कि कुछ मखसूस किस्म के लोगों को देखकर यूट्यूब की कम्युनिटीज़ पे यूट्यूब के ऊपर लगाई गई और फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी गई, जैसे बहुत ही को बड़ा किला फतह कर लिया गया हो पुलिस की तरफ से। बड़ा हैरान हुए, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है। ये तस्वीर शर्मनाक इसलिए है कि एक DSP लेवल का बंदा उन लोगों के साथ खड़े होकर ये तस्वीर बना रहा है जिन लोगों ने उस लड़की के साथ ये भागकर तस्वीर बना रही है, उस लड़के के साथ भागकर ये तस्वीर जिनके ऊपर बाकायदा तौर पे केस चल रहा है, मुल्ज़िमान हैं और उनको अभी तक उनके केस का फ़ैसला नहीं हुआ है। जबरान नासिर बारहा कह चुका है कि इस केस का तफ्तीशी अफसर पहले से माइंड बना चुका है कि ये केस कराची का है ही नहीं। इन तस्वीर में वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। शाहानी साहब को पता नहीं अली काज़मी से क्या मुखासमत है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जो IG तब्दील हुआ था कमरान फजल, मुझे लगता है ये उसके वाला मामला या जो कुछ और भी है, लेकिन पुलिस, सिंध वाली पुलिस जो है उसका शर्मनाक किरदार है।
इस किस्म की तस्वीर इन दो बच्चों के साथ बनाना, बच्चों एक ज़हीर और दूसरा दुआ के साथ खड़े होकर इस तरह किस्म की तस्वीर बनाना और इस लेवल के लोगों की तस्वीर बनाना, मुझे इनकी अक्ल पे हैरत है। आप लोग प्रमोट कर रहे हैं कि किसी की बच्ची अगर घर से भाग कर जाएगी, शादी कर लेगी, या कोई अगर किसी की बच्ची को बहला फुसला कर ले जाएगा, चाहे वो छोटी उम्र की क्यों ना हो, हमारी रियासत में उसको बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाता। ये मैसेज यहाँ पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमने भेजा है। हमने लोगों को ये दिखाया है, बाकायदा पुलिस ने, कराची पुलिस ने, कि हमारे यहाँ इस बात को मायूब नहीं समझा जाता कि किसी की बच्ची अगर अपनी मर्ज़ी से चली जाए। शहानी साहब ने यह दिखाया है लोगों को कि अगर शहानी साहब के साथ भी खुदा न खास्ता कल को ये हो जाए तो वो भी इस बात को मायूब नहीं समझेंगे कि वो ओके होंगे और इसी तरह तस्वीर बना के भेजेंगे और लोगों को दिखाएंगे और वायरल भी होंगी वो तस्वीरें कि नो प्रॉब्लम, खैर है, कोई ऐसा इशू नहीं है, खुदा ना करे कि कल को किसी के साथ ऐसा हो। ये बहुत हसास मामला है, ये बहुत इज़्ज़त का मामला है किसी की। आपने तस्वीर बनाई है, आप उसको साइड पे करें, पुलिस रिकॉर्ड में भी अगर रखनी है तो रख लें, लेकिन इस तरह उनको वायरल करना, एक मैं तो कहता हूँ आजकल पता नहीं क्यों हीरो बना। कल वो मैं देख रहा था वीडियो, मुझे साफ़ी दोस्त ने भेजी हुई थी, ज़हीर मुलज़िम है, ज़हीर को ये पुलिस उसमें लेके, और पिछली दफ़ा भी ये हुआ था, जज साहब ने भी कहा था कि दूल्हा बना के आप लोग फिर उसको गाड़ी में फिरा रहे हैं, इधर से उधर ले जा रहे हैं, फिर उनके साथ तस्वीरें बनवाई जा रही हैं, फिर उनको बैठ के तो सब व्हाट्स दिस यार। मतलब और भी केसेस होते हैं पूरे पाकिस्तान में, इसी तरह के और केसेस होते हैं। आप लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया और हीरो बनाकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक तरफ वो यूट्यूबर्स हैं जो इनको हीरो बनाकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वो ज़ाहिर यही चाहते हैं कि इस तरह के काम होने चाहिए पूरे पाकिस्तान में। लेकिन एक तरफ ये पुलिस का किरदार है, गंदा, शर्मनाक और गलीज़ तरीन किरदार, जो वो लोग भी अदा कर रहे हैं और जो पुलिस ने भी किरदार अदा किया है, इस तरह की चीज़ों को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए कि जी इस तरह के मामलात अगर हों, किसी की बच्ची अगर चली जाए या किसी की बच्ची को किसी का बेटा बला फुसला कर ले आए, दोनों केसेस में, तो इट्स गुड। क्योंकि मैं अगर किसी चीज़ को बुरा समझता हूँ तो मैं उसको वाश वगाफ बुरा कहता हूँ और उसकी मुखालफत भी करता हूँ। जो लोग इसको बुरा नहीं समझते वो इसको बेहतर कहते हैं, अच्छा कहते हैं, ज़बरदस्त कहते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, वो लोग इनको सपोर्ट करते हैं। वो लोग इन्हीं की तरह ही हैं और वो लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो, चाहे उसमें पुलिस के कुछ लोग हों, चाहे उसमें कुछ सहाफ़ी हों, चाहे उसमें कुछ यूट्यूबर्स हों, वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे भी यही करें, दूसरों के बच्चे भी यही करें और इसी चीज़ को प्रमोट। अपने हमारे कोई अखलाकी अक़दार हैं, हम एक इस्लामिक सिस्टम है, हमारा एक इस्लामी मुल्क है, हमारे कोई फैमिली वैल्यूज़ हैं, हमारे यहाँ कोई इज़्ज़त होती है, कोई चीज़ होती है, कोई मतलब कोई आपकी आंखों में कोई शर्म व हया होती है, आप लोगों ने आंखों से शर्म व हया, इज़्ज़त, वो सारी अखलाकी अक़दार वो सारी ख़त्म कर दी हैं और आप खुल कर सामने आ गए हैं कि जी आप किस किस्म की चीज़ों को प्रमोट करने वाले हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा मुझे बहुत बुरा लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब यार क्या किया है, मतलब ज़हीर ने और दुआ ने क्या किया, मतलब उन्होंने कोई हिमालय सर किया है, K2 के ऊपर चढ़कर बैठ गए हैं, वो कोई नोबल अवार्ड लाए हैं पाकिस्तान के लिए कि उनके साथ तस्वीर बनाकर वायरल कर रहे हैं। और पुलिस के वो लोग जिन्होंने तफ्तीश करनी है, जो ये कह रहे हैं कि जी इनकी तफ्तीश नहीं की जा सकती, उन तफ्तीशी अफसर को नहीं भी हटाया गया और वो खड़े होकर उनके साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं और फिर वायरल करवा रहे हैं। शर्म का मकाम है पुलिस वालों के लिए, हमारे लिए नहीं, पुलिस वालों के लिए। उनको शर्म आनी चाहिए, जिनको नहीं आती उनको तो नहीं आती, वो तो खुलेआम बेशर्म बन के फिर रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए इस चीज़ पर। और मैं तो कहता हूँ कि इस पे बाकायदा तौर पे सिंध गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए। मैं शाला रज़ा साहिबा को बाकायदा रिक्वेस्ट करता हूँ और दूसरे लोगों को कि ये क्या है, मतलब ठीक है आप लोग, हम वाज़े नज़र आ रहा है सिंध, इसमें गवर्नमेंट कोई किरदार अदा नहीं कर रही, इसमें सिंध की पुलिस कोई किरदार अदा नहीं कर रही, वाज़े तौर पर जान छुड़ाना चाह रहे इस केस से। लेकिन खुदारा थोड़ी सी इज़्ज़त रहने दें, कोई थोड़े से अखलाकियात रहने दें, थोड़ी सी कोई मुल्क में थोड़ा रहने दें, कोई हया कोई चीज़ होती है वो रहने दें। आपके भी कल बच्चे बड़े होंगे, आपकी भी बच्चियाँ होंगी, आपकी बच्ची के साथ ये हो सकता है, आपके बच्चों के साथ ये हो सकता है। फिर आप इसी तरह करिएगा, जब हो आपके साथ खुदा न खास्ता, इसी तरह फिर उनकी तस्वीर, उनके इंटरव्यूज़ करिएगा, उनको बिठा के शाबाश दीजिएगा, उनको बिठा के और अपने ख़िलाफ़ बातें करवाइएगा उनसे, उनको बिठा के और बहुत सारे और काम करवाइएगा और फिर अपनी शाबाश लीजिएगा और कहिएगा ज़बरदस्त, वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने। फिर हम भी आपको शाबाश देंगे कि हम, क्योंकि हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी ये तरबियत नहीं है, हमें नहीं सिखाया गया कि किसी की बच्ची घर से गई है, किसी का बेटा उसको ले आया है किसी भी सूरत में और हम उसको प्रमोट करें। और पुलिस अफसरान पे मुझे हैरत होती है जी, DSP साहब, पता नहीं किसने आपको DSP बनाया है। प्रमोशंस जिस तरह सिंध में होती हैं, हमें भी पता है, मैं भी साफ़ी हूँ, पिछले 18-20 साल से हूँ इसी फील्ड में, मुझे पता है किस तरह वहाँ प्रमोशंस होते हैं और किस तरह चौथे ग्रेड के अफसर को फिशरीज़ का अफसर 18वें ग्रेड का लगा दिया जाता है। ये एक अलग चैप्टर है, इसके ऊपर फिर के भी बात करेंगे। बहरहाल जी, एक ये मामला था। और अब दूसरा मामला जो है वो है दुआ ज़ारा की उम्र के हवाले से। दुआ ज़ारा की उम्र के हवाले से कल
बाकायदा अदालत है और अदालत में जो है वो बाकायदा तौर पे जो मेडिकल रिपोर्ट भेजी जाएगी उससे वाज़े हो जाएगा। लेकिन हैरान हूँ मैं, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं। कल जितने भी दोस्त वहाँ साफ़ी मौजूद थे, मेरी उनसे बात हुई, जितने भी दोस्त थे तकरीबन, शाहिद और दूसरे जितने, कुछ ख़वातीन भी थी जो हेल्थ करती हैं। हेल्थ की बीट अमूमन हमारे दोस्त साफ़ी ख़वातीन दोस्तों के साथ होती है, पास होती है, हेल्थ को कवर करती है। तो जितने भी लोग थे सब थे, जितने भी। अच्छा, ये उनकी असेसमेंट है, ये उनकी असेसमेंट है, असेसमेंट गलत भी हो सकती है, बट आप यकीन करें, आप यकीन करें, मैं तो कल एक मैं हैरान हुआ, मुझे बड़ी खुशी भी हुई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बड़े वैल्यूज़ वाले लोग हैं हमारे पाकिस्तानी ना, दूसरे की बहुत इज़्ज़त करते हैं। एक सहाफ़ी दोस्त था, उसके मैं ट्वीट देख रहा था कल या किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, कह रहा था मेरी छोटी बहन है और जब दुआ सामने आई तो मुझे लगा मेरी छोटी बहन, और मेरी छोटी बहन जो है वो 13-14 साल की है, और मुझे बिल्कुल दुआ उसकी तरह लग रही थी और उसी की तरह कमज़ोर सी थी, और बिल्कुल लग रहा था कि 14 साढ़े 14 साल, मतलब वो कह रहा था कि ये हो ही नहीं सकता कि ये 15 साल से बड़ी हो। भी बस मतलब वो अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो उसने उसको अपनी बहन समझा, उसके लिए मतलब अफेक्शन, उसका जो मोहब्बत दुआ या अपनी बहन के लिए उसके दिल में थी। कह रहा था, कहता है यार यकीन करो, मैंने जब दुआ को देखा ना तो मुझे लगा मेरी बहन आ रही है, और फिर उसके बाद कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो उसका वेट है, जो उसकी बॉडी है, जो कुछ है, कहता है मेरी बहन बिल्कुल उस तरह है, और कहता है कि मेरी बहन भी इतनी है और मुझे लग रहा है कि ये भी, और मुख्तलिफ़ लोग, और कोई भी नहीं कह रहा कि ये 15 साल से बड़ी है, जो जिन लोगों ने देखा है, मैंने नहीं देखा अपनी आंखों से, बट जितने साफ़ी दोस्त वहाँ पे थे वो सारे यही कह रहे हैं कि ये 15 साल से छोटी बच्ची है, और मैक्सिमम है तो 15 की, इससे बड़ी नहीं है। अब देखें कल इंशाल्लाह रिपोर्ट में क्या आता है। अल्लाह करे मेहदी काज़मी साहब की जो है वो अल्लाह करे कि जो एक्चुअल एज है, जो मेहदी काज़मी साहब के पास रिपोर्ट्स हैं, जो भी है, अल्लाह करे वो एक्चुअल एज है और ये सारा जो मामला है इसका कोई हल निकले, मेरी ये दुआ है। और मैं सीधी सी बात है, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानियत के ऊपर, अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ, और हमें यही सिखाया गया है कि ये हमारी वैल्यूज़ हैं, इनका बहुत ख्याल करना है। तो मेरे ख़्याल से थोड़ा जज्बाती हो गया था। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासुर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्ताबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले। अल्लाह हर किसी की इज़्ज़तों को अपनी अमान में रखे, अल्लाह हर किसी की इज़्ज़तों को महफूज रखे। ये दुआ भी किया करें, ये कोशिश भी किया करें, क्योंकि इज़्ज़त, हर किसी की इज़्ज़त होती है, कोई भी हो उसकी इज़्ज़त होती है। खुदारा अपने किसी भी एजेंडे के लिए, अपने किसी भी उसमें ना किसी की इज़्ज़त ख़राब मत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।